हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियास लवली आर्ट में। दोस्तों, आज हम परांदी, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, परांदी बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, उसके लिए हमें जो चाहिए, हमें परांदी बनाने के लिए, ये फूल बनाने के लिए परांदी के हमें रेड कलर और आसमानी, वाइट, येलो और मस्टर्ड कलर चाहिएगा। और साथ में हमें 3 ये पर्ल चाहिए जो हमें लटकन में लगाएंगे, और साथ में ग्रीन कलर का, जिससे हम परांदी की डोरी बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम परांदी बनाना सीखेंगे। ये फूल बनाएंगे और ये डोरी, और साथ में ये लटकन, और साथ में इनके लिए ऊपर चाहिए, और साथ में लगाने के लिए ये वाइट कलर के मोती। तो देखिए कितनी सुंदर है ना। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर का धागा लेंगे, यानी ये यार्न है, और फिर हम एक नोट लगाएंगे इस तरह, और 12 चेन लेंगे, यानी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहले हमने 12 चेन ली, और फिर अब यहाँ पे हम पत्ती बनाएंगे। तो उसके लिए पहले 3 चेन और लेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। पहले 2, फिर 2, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, 2, और फिर 2, ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन और लेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर से उसी में से 2 टाइम डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 2, यानी पहले 3 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके हमने यहाँ पे स्लीव स्टिच की, और फिर 2 बार और, यानी 2 टाइम डबल क्रोशिया किया, और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे स्लीव स्टिच कर देंगे इस तरह। और फिर जो ये चेन थी, ये चेन इसमें और स्लीव स्टिच कर देंगे इस तरह। और फिर 25 चेन और लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और फिर से 3 चेन और लेंगे, 1 2 और 3, और फिर यहाँ पे हम 3 चेन स्किप करके यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह। पत्ती बनाने के जो पहले हमने पत्ती बनाई, इसी तरह हम फिर से पत्ती बना लेंगे, यानी 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर से उसी में डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। देखिए हमने 3 चेन ली, 2 डबल क्रोशिया, और फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। और फिर से इसी में से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 टाइम और करेंगे, यानी 2 बार और करेंगे, और फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से यहाँ पे जो ये चेन ली थी, इसमें और हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह 1 चेन। तो यहाँ पे क्या है, ये पत्ती बन के हमारी तैयार हो गई है। तो इस तरह से पहले तो हम लेंगे 12 चेन, और फिर बनाएंगे ये पत्ती, और फिर लेंगे 25 चेन, और फिर बनाएंगे पत्ती। अब जितनी भी बनानी है
उतनी हम 25-25 लेंगे और लास्ट में जहाँ बनाएंगे फिर से 12 लेंगे। तो इस तरह से आइए हम बनाते हैं। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। यानी पहले हमने 12 चैन ली थी, फिर हमने ये पत्ती बनाई और फिर 25 चैन ली, फिर पत्ती बनाई, फिर 25 चैन ली, फिर बनाई, फिर 25 ली, फिर ये पत्ती बनाई और फिर 25 ली, फिर पत्ती बनाई और लास्ट में हमें इतनी बड़ी बनानी थी। अगर आपको और ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप आगे ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में फिर से 12 ही चैन लेनी है। और इस तरह से हम थोड़ा बड़ा धागा काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लटकन लगानी है, तो इतना बड़ा धागा काट लेंगे इस तरह और यहाँ पे कर देंगे ऐसे। हमें एक और बनानी है, क्योंकि हमें 3 बनानी है, तो फिर एक बन गई। अब एक ये बनाएंगे, ये हमें डबल बनानी है। जैसे उसमें 5 पत्तियाँ बनाई थी तो इसमें हम 10 पत्ती बनाएंगे। तो यहाँ से फिर से हम 12 चेन लेंगे, यानी पहले हम एक नोट लगाएंगे और फिर हम फिर से यहाँ पर 12 चेन लेंगे। इस तरह से हम 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 3 चेन और लेंगे, यानी 1 2 और 3। और फिर यहाँ पे हम 3 चेन स्किप करके और फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसी तरह बनानी है हमें फिर से, ये देखिए, और फिर से डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन 1 2 3 और फिर यहाँ पे कर देंगे हम स्लिप स्टिच इस तरह। दोस्तों धीरे धीरे आप फिर से, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से पीछे करके वीडियो आप देख लीजिएगा। और फिर से हमें यहाँ पे 2 टाइम और डबल क्रोशिया करनी है, यानी पहले 3 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए 2, फिर 1 2 और 3 और फिर यहाँ पे हम जहाँ से हमने लिया था डबल क्रोशिया वहीं पे हम एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से जो ये चेन ली थी उसमें पहली चेन में ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 25 चेन लेंगे। 1 2 3 इस तरह से पहले 12, फिर हमें ये पत्ती बनानी है और फिर 25 चेन लेनी है। इस तरह से उसमें हमने 25 पत्ती बनाई थी, 5 पत्ती बनाई थी और इसमें हमें 10 पत्तियाँ बनानी है, क्योंकि ये हमें एक लंबी बनानी है। तो आइए हम बना लेते हैं। पहले आइए, हमने ये पूरी बना ली है। पहले हमने 12 चेन ली थी और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पत्तियाँ बना लिए और फिर लास्ट में 12 चेन लेके हम थोड़ा बड़ा धागा काट देंगे यहाँ तक इस तरह और फिर हाफ हाफ करके फिर इस तरह बीच में सेंटर के यहाँ पे जो हमने पहले एक बनाई थी इसको यहाँ पे धागे से सिलाई कर लेंगे हम यहाँ पे। तो हमारी ये 3 बन के तैयार हो जाएगी। आइए अब हम फूल बनाना सीखते हैं। अभी हम इस तरह से फूल बनाएंगे, क्योंकि हमें परांदी के बीच में लगाने के लिए यूज में लेना है। तो आइए बनाना सीखें। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग लेंगे और इसमें से ऐसे धागा निकाल के और एक चेन बना देंगे और फिर इस तरह से और फिर हम लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। 10 डबल क्रोशिया लेने हैं हमें। 1 2 इस तरह से हम 10 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशिया लिया है और फिर हम ये जो धागा है इसको ऐसे टाइट खींच देंगे इस तरह और फिर यहाँ पे जो 3 चेन ली थी वहाँ पे हम एक स्लीव स्टिच कर लेंगे इस तरह, यहाँ पे लेके इस तरह और 1 चेन कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमने 1 चेन ले लिया, हम 3 चेन लेंगे 2 3 और फिर जो जहाँ से हमने चेन लिए वहीं पे हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। फिर उसी में से एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे, पहले 2 निकालेंगे फिर 2 निकालेंगे और फिर जो नेक्स्ट वाला है उसमें से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 यानी पहले 3 चेन ली, फिर 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर जो नेक्स्ट स्टिच है यानी उसमें से हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया और फिर से हम 3 चेन लेंगे, यानी 1 2 3 और फिर उसी में से ये जो है
यहाँ पे हम स्लीव स्टिच कर देंगे इस तरह। और फिर जो नेक्स्ट वाला है उसमें से स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह। और फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे 1 2 3। और फिर उसी में से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। फिर से उसी में से करेंगे इस तरह, यानी पहले 3 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया यानी 2 बार। और फिर से जो अगला है हुक यानी नेक्स्ट स्टिच में से 2 बार डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन। और इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया, हमारे 1 2 3 4 5 यानी 5 पैटर्न बन के तैयार हुए। और फिर यहाँ पे हम एक लास्ट में स्लीव स्टिच करके 1 चेन कर लेंगे। इस तरह से धागा कट कर देंगे। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे जो पहला है यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया किया वो डबल क्रोशिया करिए। अगर आपको छोटा बनाना है तो यहाँ पे ये जो 10 हमने डबल क्रोशिया लिया है वहाँ पे आप 10 सिंगल क्रोशिया ले सकते हैं। तो आइए, ये जो हमने बड़ी वाली बनाई थी इसके बीच के सेंटर से हम जो एक हमने सिंगल बनाई इसको यहाँ पे धागे से पक्का कर देंगे, ये देखिए, ताकि हमारी 3 डोरियाँ बन जाए। तो यहाँ पे हम धागे को टाइट कर लेंगे इस तरह। और फिर यहीं पे हम ये जो बनाया फूल इसको यहाँ पे लगा देंगे इस तरह। तो इसको भी धागे से पक्का कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये लगा दिया बड़ी वाला। और अब हमने अलग अलग तरह के ये फूल बना के तैयार कर लिए हैं, आप भी पहले कर लीजिए। और फिर यहाँ पे हम जो ये 2 पत्तियाँ हैं इनके बीच में इस तरह लगा देंगे, ऐसे ऐसे ये वाली। और आप चाहो तो आप यहाँ पे रेड, फिर यहाँ पे रेड और यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लगा सकते हो इस तरह। इस तरह आप पूरे में धागे से भी आप, मैं तो सुई से इसको पक्का करूँगी, आप चाहो तो आप ग्लू से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसे आप धागे से भी कर सकते हो, क्योंकि धागे से करने के बाद में टूटने का चांस कम रहते हैं। और फिर हम धागे से पक्का करके ये जो पर्ल है, देखिए ये मोती है, आप इस मोतियों को इनके ऊपर चिपका सकते हो इस तरह। तो आइए हम इनको फटाफट लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो बड़ा फूल बनाया था वो यहाँ पे लगा दिया। और इनमें जहाँ पे हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया वो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने 10 सिंगल क्रोशिया फिर ये फूल बनाया था, थोड़े छोटे हैं इनसे। और फिर हमने यहाँ पे सुई की मदद से चिपका लिया है, ये देखिए। और इन सब में मैंने ये मोती लगा दिया। तो ये देखिए हमने एक रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये मैंने सुई से इसके अटैच कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए, ये ऐसे चिपका दिया। तो इन सब मैंने ये चिपका दिया है। तो आइए अब हम जो ये परांदी है इसकी इस तरह से टसल बनाएंगे लगाने के लिए। आइए, सफ़ेद कलर के धागे से हम बनाएंगे। तो इस तरह से लेंगे हमारी चारों अंगुलियों पे और इस तरह लपेटेंगे ऐसे। और ये हम करेंगे 30 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 इस तरह से हम है ना 30 बार कर लेंगे। आइए फटाफट कर लेते हैं। इस तरह से हमने धागे को 30 बार कर लिया है और फिर धागा कट कर दिया है। और फिर से हम धागा लेंगे और ये जो है यहाँ से हम इस धागे को इस तरह निकाल लेंगे थोड़ा बड़ा, ये देखिए। और फिर हम यहाँ पे एक नोट लगा देंगे इस तरह, यानी गांठ मार देंगे। 1 2 गांठ मार लेंगे। और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये जो धागा लंबा इसको अंगुली से ऐसे दबा देंगे। और उंगली से दबा के फिर यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, चारों तरफ से टाइट बांध देंगे ऐसे, ये देखिए। और फिर धागा को कर देंगे कट और यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से एक, ऐसे किया, फिर ऐसे लेके यहाँ पे हम ऐसे कम से कम 2-3 बार नोट बना देंगे। हमने ऐसे धागे को बांध के यहाँ पे गांठ लगा ली थी। अब ये जो है यहाँ से हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे ऐसे ऐसे, ये देखिए। अब इस तरह के हमने
तीन बनाने हैं और तीन बना के ये जो नीचे वाला कोना है जहाँ पर हमने ये धागा लंबा रखा था, कट किया था, वहाँ पे सुई की मदद से ये यहाँ पे लगा देंगे। इसमें पहले हम एक मोती लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखो, और फिर हम यहाँ पे इस मोती को ऐसे लगा देंगे। फिर हम वापस यहीं से निकालेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे फिर से ऐसे निकाल देंगे, और फिर एक और ऊपर से लेके ऐसे निकाल देंगे अंदर की साइड में, है ना। और फिर अंदर की साइड में यहाँ पे हम एक इसको टाइट से नोट बांध लेंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए यहाँ अंदर की साइड में मैंने एक नोट बांध लिया, यानी गांठ लगा दिया, और फिर मैं धागे को ऐसे कट कर दूँगी। अब ये देखिए कितनी सुंदर बन के, ये देखिए कितनी सुंदर बन के तैयार हुआ है ना। यहाँ पे नीचे की साइड में हमने ऐसे ये लटका दिया है। तो इस तरह से हमने तीनों को कर लिया है, तीनों लटकन लगा दिए। ये देखिए और हमारा परांदा बन के एकदम तैयार है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरह से समझाने की कोशिश की है। तो आप चाहे तो हमने जो दूसरा बनाया उसमें हमने 5 तरह के फूल गए हैं, और ये जो पत्तियाँ हैं उसमें 6 बनाई है। आप छोटा बड़ा जैसे बनाएं उस हिसाब से आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरे जो बनाए हुए ट्यूटोरियल आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।